रिवॉर्ड के लालच में भगवान का नाम जप करना या उनको याद करना सही है? 3 स्टेप्स है जो मैं फॉलो करती हूँ। मन बच्चा ही तो है, अब उसे भी बच्चे की तरह समझा के जब वो इधर उधर भटके तो उसे वापस नाम में ले आओ। ये एक बिग चेंज, एक बिग डिफरेंस देखोगे। दृढ़ निश्चय बना लो कि भाई मुझे इस परीक्षा में पास होना है। चीज अगर आपको कंसिस्टेंटली करनी है तो उसके लिए आपको एक नियम बनाना पड़ेगा। हरिओम, राधे राधे दोस्तों। आई होप आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। मैं निशिता शर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि स्पिरिचुअलिटी क्या होती है और नाम जप कैसे हमें हेल्प कर सकता है स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में आगे बढ़ने में। अगर आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो गो चेक इट आउट, लिंक इज इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आज हम लोग बात करते हैं कि नाम जप कैसे करें सो दैट वो हमारी डेली रूटीन का एक पार्ट बन जाए, बेसिकली हमारी आदतों में इंक्लूड हो जाए, सो दैट हमारी अगर कुछ बुरी आदतें हैं तो हमें उससे छुटकारा पाने में हेल्प कर सके। तो बेसिक 3 स्टेप्स है जो मैं फॉलो करती हूँ एंड मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ एंड आई होप कि शायद वो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंटर है नियम। देखो, कोई भी चीज अगर आपको कंसिस्टेंटली करनी है तो उसके लिए आपको एक नियम बनाना पड़ेगा। अब यहाँ मैं किस नियम की बात कर रही हूँ कि देखो, नाम जप करने के लिए एकांत में नाम जप करना भी जरूरी है। अब ऑब्वियसली हमारी लाइफ बहुत हेक्टिक है, अब हर टाइम तो हम एकांत में रह के नाम जप नहीं कर सकते। तो इसके लिए व्हाट यू कैन डू, एक्चुअली व्हाट आई डू, कि मैं सुबह उठने के बाद सबसे पहले और सोने से जस्ट पहले कुछ टाइम निकालती हूँ जिसमें मैं नाम जप बिल्कुल एकांत में करना पसंद करती हूँ। शुरुआत के लिए आप 10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो कि 10 मिनट का टाइमर अपने मोबाइल में सेट कर लो एंड उसके बाद उतनी देर के लिए नाम जप करो विद फुल कंसंट्रेशन। देखो, शुरू में कंसंट्रेशन इधर उधर जाएगा क्योंकि हमारा मन बच्चा ही तो है, अब उसे भी बच्चे की तरह समझा के जब वो इधर उधर भटके तो उसे वापस नाम में ले आओ। इससे क्या होगा कि मन भटकेगा तो सही, पर आप उसे वापस भी लाओगे और जैसे ये आप रेगुलर बेसिस पे करोगे ना तो मन का भटकना कम हो जाएगा और मन नाम जप में लगने लगेगा। स्लोली स्लोली ये 10 मिनट आप 15 मिनट करो, 15 के 20 करो, 20 के 30 करो, ठीक है। इससे आपका कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगा एंड आप खुद ये चीज नोटिस करोगे दैट इवन आप जो अपना रेगुलर लाइफ मतलब डेली लाइफ में जो काम भी कर रहे हो, चाहे वो ऑफिस का है, पढ़ाई है या जो भी है, उसमें भी आपका कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज हो गया है। देखो, सिंपल सी बात है, जब मन बहुत ज्यादा डाइवर्ट होगा तो ऑब्वियसली आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होगा एंड उससे आपको ये लगेगा कि यार मैं तो नाम जप कर ही नहीं पा रहा या कर ही नहीं पा रही हूँ, तो क्या करूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो, यहीं पे मेन चीज आती है, आपको करना नहीं छोड़ना है, आपको उसे कंटिन्यूअसली करना है एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइस। जब आप कंटिन्यूअसली उस चीज को करोगे ना, आप डेफिनेटली एक बिग चेंज, एक बिग डिफरेंस देखोगे। क्योंकि यार, नाम जब एक परीक्षा है और भगवान हमारे टीचर है, सो बेसिकली भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि मेरा ये जो बच्चा है ये नाम जप की इस परीक्षा में पास हो भी पाता है या नहीं। देखो, सिंपल हमारी डेली लाइफ में मतलब हमारी नॉर्मल लाइफ में भी हम एग्जाम्स देते हैं, ठीक है। कई बार बहुत सारे ऐसे डिफिकल्ट एग्जाम्स होते हैं जो फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होते, पर जब हम किसी चीज का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो हम उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हम अटेम्प्ट्स करते हैं एंड इवेंचुअली हम उस चीज में इतना ज्यादा अच्छे हो जाते हैं कि हम उसको अच्छे नंबरों से पास कर लेते हैं। तो इसी तरीके से नाम जप को भी समझो कि एक दृढ़ निश्चय बना लो कि भाई मुझे इस परीक्षा में पास होना है।
अव्वल आना है, क्योंकि इसका जो रिवॉर्ड है ना, वो टॉप नॉच रिवॉर्ड है, भगवान की प्राप्ति। मतलब इससे ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड तो कुछ हो ही नहीं सकता। और मतलब अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में अगर बिल्कुल बहुत अच्छे नंबर से पास नहीं भी होते हो ना, तब भी आपको उस चीज के छोटे 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 रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और वो रिवॉर्ड्स भी बहुत ज्यादा हमारे मन को शांति देते हैं, हमें सेटिस्फेक्शन देते हैं। तो सोचो यार, जब छोटे छोटे रिवॉर्ड्स हमें इतनी खुशी दे रहे हैं या इतनी खुशी दे सकते हैं, तो सोचो जो उसका फाइनल रिवॉर्ड होगा, उससे तो क्या ही प्राप्त होगा हमें। देखो, मेरा यहाँ सिंपल सा मतलब है कि एक टारगेट सेट करो कि मुझे इस लेवल पे रीच करना है। छोटे छोटे स्टेप्स लेके रीच करोगे, बट करना है, और उसको बीच में छोड़ना नहीं है। अब कुछ लोग यहाँ सोचेंगे कि क्या रिवॉर्ड के लालच में भगवान का नाम जप करना या उनको याद करना सही है? बिल्कुल सही है यार। आई मीन अगर हमें कुछ भी मांगना है तो हमें देने वाले तो वो ही है ना। एंड इट इज सो गुड कि हम मांग भी किससे रहे हैं? भगवान से, जिनका हमें पता है कि वो हम सबके दाता है, देने वाले, और वो हमें एट द एंड देंगे ही देंगे। और देखो, अपने मन में ये बात रखो कि भगवान से तुमने मांगा, अगर वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा तो वो डेफिनेटली तुम्हें देंगे, और नहीं होगा तो उसे भगवान की मर्जी मान लो कि उसमें तुम्हारी कोई बुराई छिपी थी, उसमें कुछ तुम्हारा बुरा होना लिखा था, इसीलिए भगवान ने तुम्हें वो नहीं दिया। और वो ना दे के तुम्हें भगवान कुछ इससे बहुत बेहतर देंगे, और ये शायद तुम्हें अभी रियलाइज नहीं होगा, बट हाँ, इन फ्यूचर तुम्हें ये जरूर रियलाइज होगा। क्योंकि मैंने तो ऐसा बहुत बार रियलाइज किया है, जब भी मैंने किसी छोटी छोटी चीज भगवान से मांगी है और वो मुझे नहीं मिली है ना, तो मैंने उसका एट दैट टाइम मैंने क्रिप करा कि यार क्यों नहीं दिया, एंड ऑल। बट उसके बाद में जाके मैं जब कोरिलेट करती हूँ पास से, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा है भगवान ने मुझे उस टाइम पे वो नहीं दिया, सो इससे मुझे अब फ्यूचर में ये मिल गया। और यहाँ मैं रिवॉर्ड्स की बात इसलिए भी कर रही हूँ कि अगर आपको लगेगा कि यार मैं ये करता हूँ या करती हूँ तो इससे मुझे ये मिलेगा, तो आपको उस चीज को करने में मजा आने लगेगा, आप मोटिवेट होगे उसे करने के लिए। एंड बेसिकली हमें चाहिए भी यही यार कि हम मोटिवेट हो नाम जप करने के लिए, हम खुशी खुशी करें। अब आप एकांत में नाम जप करोगे तो या तो काउंटर पे करोगे या माला पे करोगे, देखो वो आपकी अपनी प्रेफरेंस है। मैं काउंटर पे ही अभी प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे माला का ये लगता है कि अगर कोई डिस्ट्रैक्शन हो गया तो वो माला छूट जाएगी, एंड वो थोड़ा सा डिफरेंट ही बिल्कुल वो चला जाता है। इसलिए आई प्रेफर कि काउंटर इज बेस्ट फॉर हम लोगों के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि चलो हमने सुबह कर लिया, हमने रात को सोने से पहले कर लिया, बट क्या ये सफिशिएंट है? नहीं यार, नाम जब तो कभी सफिशिएंट नहीं हो सकता। जितना ज्यादा करो उतना ज्यादा अच्छा है। अब बात आती है कि जो जॉब करने वाले हैं या फिर जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ते पढ़ते कैसे नाम जप करें? देखो, पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो अगर आप लोगों ने प्रेमानंद जी की भी कुछ बातें सुनी होंगी, तो उन्होंने कहा है कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो उनकी पढ़ाई ही नाम जप है, उनका पढ़ना ही एक तपस्या है। तो मतलब पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो मैं ये कहूंगी कि आप अपने दिन में कुछ आधा घंटा एक घंटा सुबह शाम से निकाल लो, आप उतना नाम जप अभी स्टार्ट करो, तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। और उसके अलावा अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, बिकॉज ऑब्वियसली सरस्वती माँ है, आप एक तरीके से उनकी वंदना ही कर रहे हो। वन और द अदर वे इट इज काइंड ऑफ सेम। अब आते हैं जो ऑफिस गोइंग लोग हैं या जो बिजनेस वगैरह करते हैं, वो लोग कैसे करें। अब मैं ऑफिस जाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि अपने ईयरफोन्स लगा के यूट्यूब पे नाम जब काउंटर के साथ एक वीडियो चला लेती हूँ। मतलब एक वीडियो है जिसमें नाम जब कंटिन्यूसली चलता रहता है,
और उसमें साथ के साथ काउंट्स भी होते रहते हैं। तो वो मन में मैं नाम जपती रहती हूँ और उससे मुझे काउंट्स का भी पता लग जाता है कि वो कितनी बार हुआ है। अब मैं ईयरफोन्स लगाने के लिए क्यों कह रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली जब आप किसी बाहर जगह पे जाते हो, 10 लोगों के साथ होते हो, तो 10 लोग 10 तरीके की बातें करते हैं, ठीक है। एंड हमारा वही बात आ जाती है फिर से कि मन बहुत चंचल है, वो नाम में लगने की बजाय और 10 बातों में लगने में ज्यादा प्रेफर करता है। तो इसीलिए आई प्रेफर कि ईयरफोन्स लगा लो, उससे बाहर की नॉइज कैंसिल हो जाती है एंड वी कैन जस्ट फोकस ऑन आवर नाम। अब सबके अपने अपने प्रिय नाम है, किसी के लिए राधा है, किसी के लिए शिव है, किसी के लिए कृष्ण है, किसी के लिए विष्णु है। अब शायद आप लोगों को सारे नाम यूट्यूब पे, मतलब उनके नाम जब वीडियोस आपको यूट्यूब पे ना भी मिले, तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज, आप अपना मतलब किसी भी दिन, सैटरडे संडे में किसी भी दिन आपके पास टाइम हो, उस दिन टाइम निकाल लो एंड नाम जब करते करते वोकल में उसको रिकॉर्ड कर लो। अब फॉर एग्जाम्पल आप 10 मिनट में 200 नाम जप कर पाते हो, तो वो 10 मिनट की रिकॉर्डिंग कर लो एंड आपको पता है कि आपने 10 मिनट में 200 नाम जप करे। अब अगली बार जब आप अपने ऑफिस में वो रिकॉर्डिंग चलाओगे, तो जितनी बार लूप में वो 10 मिनट की वीडियो चलेगी, उतने लूप में आपको ये पता लग जाएगा कि आपने कितना नाम जप किया है। देखो, वैसे तो ये काउंट्स जो है ये इंसानी, मतलब हमारे मन के सेटिस्फेक्शन के लिए होते हैं। भगवान को काउंट से एक्चुअली कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, उनको श्रद्धा से फर्क पड़ता है। पर ये हमारे लिए क्यों जरूरी है कि अगर किसी ने फॉर एग्जाम्पल एक हफ्ते में कुछ 15, 20, 25 हजार नाम जप कर लिए, तो इट इज काइंड ऑफ मोटिवेटिंग फॉर हिम कि ओ वाओ, एक हफ्ते में मैंने इतना कर लिया। एंड नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक के लिए उसका टारगेट वो अपना सेट करेगा कि अभी मैंने 15-20 हजार किया था, अब मैं कोशिश करूंगा 30, 40, 50 हजार तक जाने की। तो वो और ज्यादा उसमें कंसंट्रेट होगा, उसमें और ज्यादा अपना मन लगाएगा। अब इसी से रिलेटेड हमारा थर्ड पॉइंटर है, जो कि है ट्रैक करना कि हमने दिन में कितना नाम जप किया है। आपको इनिशियली 1 या 2 दिन का तो याद रहेगा कि आपने पिछले दिन 1000 किया था, 2000 किया था, 5000 किया था, बट जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाओगे, आप पीछे का भूलते जाओगे, तो वो आपके पास एक रिकॉर्ड सा नहीं रहेगा एंड मतलब आप खुद में एक सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाएगा कि यार पिछले टाइम मैंने कितना किया था या कितना किया था। एक सब में से अगर आप एक डायरी बना के उसमें नोट करोगे हर दिन कि मैंने आज 5000 नाम किया, मैंने उसके अगले दिन 6000 किया, उसके अगले दिन 4000 किया, उसके अगले दिन 7000 कर लिया, ऐसे करके आप नोट करोगे और आप वीक के एंड में आके आप देखोगे कि ओ वाओ, मैंने कम से कम 20,000 नाम जप कर लिया। तो वो एक मोटिवेशन, वही जैसे मैंने अभी भी कहा था, एक मोटिवेशन आ जाती है कि अब मैं अगले हफ्ते और ज्यादा करूंगा। पर ये पॉसिबिलिटी तभी है जब आप इस चीज को एक डायरी में ट्रैक बनाओगे। एंड ट्रैक करने से क्या होता है, एक रेगुलरिटी रहती है कि आप नाम जब रेगुलर बेसिस पे करोगे, बिकॉज आपको रात को अपनी उस डायरी में लिखना है कि आपको कितनी देर आपने कितना नाम जप किया आज। अगर आप सोचो, अगर आप कम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने दिन में 1000 ही नाम जप किया, अगर आपको कहीं लिखना नहीं है तो आपको रात को रिग्रेट नहीं होगा। बट अगर आप एक डायरी मेंटेन कर रहे हो और उसमें लिख रहे हो कि आज मैंने 1000, तो आपको ये लगेगा कि यार मेरे पास 24 घंटे थे और 24 घंटे में मैं सिर्फ 1000 नाम जप कर पाया। तो आपको ये एक वो लगेगा कि शिट यार, मैंने क्यों नहीं किया। अब आप अगले दिन और ज्यादा एंथुजियाज्म से नाम जप करोगे एंड आप और ज्यादा कर पाओगे। इसीलिए डायरी ट्रैकिंग मेरे हिसाब से जरूरी है, क्योंकि ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में आपको हेल्प करेगी, आपको नाम जप आपकी डेली लाइफ में ऐड करने के लिए हेल्प करेगी। जो मैंने बात ट्रैकिंग की करी थी, आई विल सजेस्ट यू ऑल कि आप सब लोग एक छोटी सी डायरी बनाओ एंड उसमें
7 डेज नोट करो, पहले 7 दिन ही रखो एंड उसमें देखो कि आप रोज कितना नाम जप कर पा रहे हो, जो भी मैंने 2 स्टेप्स बताए उसके बेसिस पे। ठीक है, अब जितना आप नाम जप कर पाए हो उसके अगले हफ्ते में कोशिश करो उससे ज्यादा करो, उससे अगले हफ्ते में उससे ज्यादा करो। तो ये बेसिकली बैठेंगे आपके 3 हफ्ते का 21 दिन बैठेगा। एंड स्टडीज हैव ऑल्सो शोन कि आप अगर कोई चीज 21 दिन कंटिन्यूअसली कर लेते हो तो वो आपकी आदत बन जाती है। अनटिल एंड अनलेस आप उसे जबरदस्ती छोड़ दो तो वो एक अलग बात है, बट वो आपके एक डेली लाइफ के रूटीन का पार्ट बन जाती है। तो 7 दिन से स्टार्ट करो, टारगेट 21 दिन का, बड़ा टारगेट रखो 21 दिन का, लेकिन स्टार्ट छोटे छोटे टारगेट से करो, 7 डेज 7 डेज 7 डेज। इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी अपनी चीजें ट्रैक करने में एंड अपने आप को एक सेटिस्फैक्शन देने में कि भाई मैंने ये किया है एंड आई कैन डू मोर। क्योंकि यार देखो, कोशिश तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। नाम जब करना या कोई भी चीज करना वो आप खुद कर सकते हो, मैं या कोई और आपकी जगह आके नहीं कर सकता। उसके लिए ट्राई तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। ट्रायल एंड एरर वाली चीज होगी, कभी आप पास होगे कभी आप फेल होगे, बट पास होने से अगर खुश हो रहे हो तो फेल होने से दुखी मत होना, क्योंकि फेल को एक लर्निंग की तरह लेना एंड उससे आगे बढ़ना, तो ऑब्वियसली आपको आगे वो और ज्यादा हेल्प करेगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को मैंने इस वीडियो में जो भी बताया, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस थे मैंने आपके साथ शेयर करे, वो आपको हेल्प करे होंगे। एंड अगर आप अपना 7 डेज का जो मैंने आपको ट्रैकर वाली चीज बताई, इफ यू गाइज आर स्टार्टिंग, तो प्लीज डू लेट मी नो कि आप कैसे कर रहे हो, आपका कितना प्रोग्रेशन है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे बहुत बहुत खुशी होगी आप लोगों की प्रोग्रेशन, आप लोगों की जर्नी जान के। तब तक के लिए खुश रहिए, नाम जप करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए एंड अपने अगर कोई और पीओवीज हो तो वो भी मेरे साथ शेयर कर देना। मैं आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में मिलती हूँ। हरि ओम, राधे राधे।